नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कानून इनसाइट में। आप सबने अक्सर ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जहां पर किसी पत्नी ने, किसी बहू ने अपने पति या अपने इन-लॉज के खिलाफ अत्याचार का, उत्पीड़न का कोई मुकदमा दाखिल कराया हो। लेकिन हम लोग ऐसी घटनाओं को अक्सर नहीं सुन पाते हैं जहां पर किसी पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ उत्पीड़न का कोई मुकदमा दर्ज कराया हो। ऐसा शायद इस वजह से है कि पतियों को कोई कानून में ऐसे प्रावधान नहीं बनाए गए जहां पर वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जा सके। दोस्तों, हमारे जो कंट्री है, जो हमारा देश है, यहाँ पे शुरुआत से ही औरतों को, महिलाओं को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में हम लोगों ने रखा है। ये एक प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, काफी लंबे समय से। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो औरतों का स्टेटस था उसको बढ़ाने के लिए कई सारे उनके प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी के लिए लॉज बनाए, कानून बनाए और उनके द्वारा उनको समाज में एक समानांतर स्टेटस दिलाया। दोस्तों, उसके बाद जब महिलाओं को काफी ज्यादा कानून से प्रोटेक्शन मिल गई, उस तो हुआ क्या कि औरतों को उस चीज का गलत दुरुपयोग करने का भी एक साधन मिल गया। कई सारे ऐसे हम लोग केसेस देखते हैं जहां पर जो कानून औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए, औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए, औरतें उनका गलत इस्तेमाल करने लग गई और अपने सीधे साधे बेचारे इनोसेंट पति या उनके रिश्तेदारों को फंसा देते हैं। और ये कई बार ऐसा करते हैं अपने पर्सनल रिवेंज को पूरा करने के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों, हम लोग आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ या अपने पति के ऊपर अत्याचार करती है, उसके ऊपर क्रुएल्टी कमिट करती है, तो उसके पास क्या रेमेडीज है, वो क्या कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि क्रुएल्टी है क्या। क्रुएल्टी दोस्तों हर व्यक्ति के लिए अलग उसकी परिभाषा है। क्रुएल्टी जो मैट्रिमोनियल के फॉर्म में, मैट्रिमोनियल के एस्पेक्ट में अगर हम लोग क्रुएल्टी को समझने जाएंगे तो ये हर व्यक्ति, हर रिलेशनशिप के हिसाब से इसकी परिभाषा बदल जाती है और इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि उनकी क्या लाइफ स्टैंडर्ड है, उनकी क्या सोशल स्टेटस है, उनका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। हम इन पैरामीटर्स को देखते हुए हर रिलेशनशिप के तब हम समझ पाएंगे कि क्या हाँ वाकई में इनके साथ क्रुएल्टी कमिट हुई है। तो अब अगर किसी रिलेशनशिप में किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा किया कि उसको लगता है कि हाँ उसके ऊपर क्रुएल्टी हुई है, तो उसको वो कोर्ट में जाके प्रूफ करना पड़ेगा। और क्रुएल्टी दो तरीके से होती है। सबसे पहले फिजिकल क्रुएल्टी या मेंटल क्रुएल्टी। अगर फिजिकल क्रुएल्टी कमिट होती है तो उसके डायरेक्ट एविडेंस मिल जाते हैं, जैसे कि मेडिकल इंजरी रिपोर्ट हो गई या फिर कोई विटनेस हो गया उस झगड़े को देखते हुए, तो उन चीजों के एविडेंस, विटनेस मिल जाते हैं और वो केसेस जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं मेंटल क्रुएल्टी पे। अगर कोई पत्नी अपने पति पे मेंटल क्रुएल्टी कमिट करती है तो वो क्या कर सकता है, या वो किन ग्राउंड्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाँ ये चीजें अगर होती हैं तो ये मेंटल क्रुएल्टी होगी। तो दोस्तों, कुछ केसेस हैं जहां पे कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई बीवी अपने पति को ये बोल करके छोड़ दे कि भाई तुम एक प्रॉपर लाइफ स्टैंडर्ड नहीं तुम्हारा, तो वो क्रुएल्टी की डेफिनेशन में लाई करेगा। या फिर वाइफ उसकी एडल्टरस रिलेशनशिप में किसी गैर मर्द के साथ एक इलिसिट, एक नाजायज संबंध में है, तो वो भी क्रुएल्टी की डेफिनेशन में ही लाई करेगा। या फिर वाइफ अपना प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा देती है, या फिर पति के रिलेटिव्स के सामने, उसके कोर्ट स्टाफ के सामने या फिर उसके ऑफिस स्टाफ के सामने उसको गालियां बकती है, गंदे शब्द उसके लिए इस्तेमाल करती है, तो ये भी कोर्ट ने बोला है कि हाँ ये क्रुएल्टी की डेफिनेशन में लाई करेगा। या फिर उसके खिलाफ कुछ गलत एफआईआर, कोई गलत क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है, या फिर अपना सबके सामने मंगलसूत्र तोड़ देना या खाना ना बनाना, या फिर इवन कुछ केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड से सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से मना करती है तो वो भी क्रुएल्टी की डेफिनेशन में लाई करेगा। सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाती है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजंस, और वो भी एक लंबे समय से मना करती आ रही है। तो इन सब चीजों को, और इसके अलावा भी ये लिस्ट काफी लंबी है, अलग अलग, जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी, अलग अलग रिलेशनशिप्स में इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। तो ऐसे केसेस में क्रुएल्टी की डेफिनेशन भी बदलती चली जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई हस्बैंड है जिसके ऊपर ऐसे अत्याचार, ऐसी क्रुएल्टी कमिट हो रही है, तो वो क्या कर सकता है। अगर किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक झूठा मुकदमा किया, सपोज डोमेस्टिक वायलेंस में कोई झूठा मुकदमा किया, या फिर कोई उसके अगेंस्ट फॉल्स गलत एफआईआर करा दी, या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर उसके ऊपर कोई गलत एफआईआर करा दी, तो ऐसे केसेस में जब ये कोर्ट के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा, कोर्ट के अंदर प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये गलत था, ये चीजें गलत थी, ये तथ्य गलत थे जिसपे एफआईआर हुई है, तो वो हस्बैंड जो है अपने वाइफ के अगेंस्ट केस कर सकता है, एफआईआर करा सकता है अंडर सेक्शन 191
ऑफ आईपीसी, जो बोलता है कि झूठे दस्तावेज, झूठे एविडेंस कोर्ट के सामने देना, या सेक्शन 192 में जिसमें कि झूठे दस्तावेज बनाना, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंसेस। उसके अलावा सेक्शन 196 जिसमें होता है कि गलत तथ्यों को, गलत सबूतों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना और ये जानते हुए कि वो तथ्य गलत है, ऐसे तथ्यों को कोर्ट के सामने लाके रखना। या फिर सेक्शन 209 जो बोलता है कि कोर्ट के सामने आकर के गलत क्लेम करना, गलत बातों को बताना कोर्ट के सामने, या से में कोर्ट उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले सकती है और उसको प्रॉपर ट्रायल करके उसको अगर वो प्रूफ होता है तो सजा दे सकती है। उसके अलावा दोस्तों ये एक 2021 का लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी अपना एक स्ट्रिक्ट व्यू दिया था ये जो क्रुएल्टी वाइफ के द्वारा कमिट होती है उनके हस्बैंड्स पर। इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ ऐसी एलिगेशंस लगाती है जो उसके करियर या उसकी रेपुटेशन को हार्म करता है, तो ऐसे केसेस में वो हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने के लिए एंटाइटल्ड होगा। तो ऐसे कोर्ट अब विद द टाइम जब कोर्ट को भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ इनके जो लॉज बनाए गए थे इनका गलत इस्तेमाल होने लगा है, तो कोर्ट ने भी ये काफी स्ट्रिक्ट ओपिनियन लेना शुरू कर दिया है और ऐसे केसेस में हस्बैंड के फेवर में कोर्ट अपना ओपिनियन देते भी आए। तो और दोस्तों मैं बता दूं कि कई सारे लीगल एलिमिनरीज ने ये जो क्रुएल्टी है, जो मैट्रिमोनियल एस्पेक्ट में अगर ये क्रुएल्टी की बात करते हैं तो इसमें लीगल एलिमिनरीज ने इसके लिए एक नया शब्द कॉइन कर दिया, एक नया शब्द आ गया है जिसको इन लोगों ने बोला है साइकोलॉजिकल टेररिज्म। अगर आपको ये हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।